Hey my loves, hello, welcome back to Blessing Shadow. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. कैसे हो आप सब लोग और क्या कर रहे हो आजकल? आई होप सब पॉजिटिव हो और हैप्पी हो. सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. हु विल यू मैरी, किससे आपकी शादी होगी, कौन होंगे आपके एग्जैक्ट फ्यूचर स्पाउस, और ये कि उनके क्या ट्रेड्स होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एथनिसिटी, जॉब, नेचर, उनका एज अ हस्बैंड वो कैसे होंगे. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स. ओके, सो यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. जो भी आपका नेम इनिशियल आप उसको चूज़ कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पर जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपको ऐसे चूज़ नहीं करना, कोई बात नहीं. पायल नंबर 1 आपको ये फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, रेड वाला. और पायल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल सा फेरोज़ी कलर, यहाँ पर टर्कोइज कलर और लाइट ब्लू कलर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो. दिस इज़ द पायल सिलेक्शन. सो आपको ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड जो आपके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड या आई विल सी यू देयर माय लव. Hello, welcome group number 1 if you choose the first option. Welcome to your reading and welcome to your psychic reading. Let's see what comes up for you. So आपके हम देखने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके स्पाउस. This person is so desperately miss you. I can already see that. You see that? देखो, the way they are missing you. This is so lovely. और this energy is all about कि जब आपके person बहुत ही ज़्यादा आपके साथ connected होते हैं इमोशनली. ओके, और ऑलरेडी मतलब उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आ रहा है. Okay, so let me pull out more cards for you. You got the Queen of Pentacles. All right, Queen of Pentacles, and also there is Eight of Wands. Nice. Eight of Wands, and also there is Queen of Cups. All right. So यहाँ पर जो चीज़ दिखती है दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग टू डू विद वाटर साइन. फाइल नंबर 1, आपके पर्सन की हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन हो सकती है बीइंग अ वाटर साइन, या फिर दे कैन बी अ फायर साइन. ओके, सो वाटर साइन में आते हैं आपके कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और आपके आते हैं फायर साइन में आते हैं आपके पास एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ओके, आपके स्पाउस की फॉर फ्यू थोड़ी सी तकरीबन 20% चांसेस हैं कि ये अर्थ एनर्जी में से हो सकते हैं, जैसे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बट नेसेसरीली हैव टू. ओके, और जो जेमिनाई है उसकी तो एनर्जी सबसे पहले आई थी बिकॉज दिस इज़ अ लवर्स कार्ड, सोली रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ जेमिनाई. ओके, और रूल्ड बाय मरकरी. ये जो पर्सन है ये बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ही बेस्ट होंगे. ओके, और इनको पागल बनाना, बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं होगा. लिटरली दिस पर्सन इज़ सो इंटेलिजेंट. ओके, ये पढ़ाई में भी हो सकता है अच्छे हो, या पे में भी ये ऐसा बच्चा है जो बगैर पढ़े भी पास हो जाता था. ठीक है, सो ये हो सकती है एनर्जी इसकी. ओके, सो लेट्स सी मोर आपके स्पाउस की एनर्जी क्या है. आई एम जस्ट सीइंग एज इफ, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आ रही हैं, क्वींस ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स. तो ये एनर्जीज हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आपका पर्सन is in a little bit feminine energy, और उस feminine energy में this person is
रिसीवर, ठीक है। मतलब ये आपसे बहुत ज़्यादा थोड़े से डिमांडिंग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बट इन रिटर्न दे नीड अ लव फ्रॉम यू एज वेल। You see the Queen of Cups? Oh my God, this energy is so into this thing कि चाहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करो, आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करो, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समहाउ ये चाहते हैं कि आप घर भी इनका संभालो, ठीक है। सो ये थोड़ी सी डिमांडिंग है, हाँ ये डिमांडिंग होंगे, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू ऑल दैट स्टफ। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट गिविंग यू इन रिटर्न, ठीक है। दे विल, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सन, कि जहाँ आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। वो आपके साथ रहना चाहता है, दे वॉन्ट टू लिव अलॉन्ग साइड यू। वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। दिस इज़ ऑल आई कैन से। मतलब वो चाहते हैं कि आप घर पे रहो, या फिर जो भी आप करते हो आप उनकी नज़रों के सामने रहो। वो चाहते हैं कि आप इनका पूरा का पूरा घर संभालो, ठीक है। सो ये घर संभालने की एनर्जी है यहाँ। अनदर थिंग आई कैन सी है दैट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बदले में यहाँ पे इन रिटर्न वो आपको क्या देंगे? ऑफ कोर्स दे लिटरली आर गोइंग टू मेक यू देयर क्वीन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू सी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होती है, जहाँ ये चाहते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबली रहो लाइफ में, बहुत कंफर्ट लाइफस्टाइल आपका हो, और वो लग्जरी लाइफस्टाइल हो। मतलब जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने हिसाब से आपको फुल, जिसे बोलते हैं ना अय्याशी करवाना, दैट इज़ देयर एनर्जी। दे वॉन्ट यू टू बाई एक्सपेंसिव क्लोथ्स, दे वॉन्ट यू टू बाई अच्छी गुड ज्वेलरी, सोबर ज्वेलरी, और आप तैयार होकर रहो, उनको अच्छा बहुत लगता है। स्पेशली जिस दिन आप बहुत तैयार हुए होगे, यू विल फाइंड योर पर्सन कॉम्प्लीमेंटिंग यू अ लॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये बंदा आपको बहुत ही ऐसे क्वीन की तरह, यू सी दिस मॉडल लुक, दे नो कि यू आर अ मॉडल, दे नो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। सो जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा क्वीन की एनर्जीज आ रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी है। समहाउ पाइल नंबर 1 हो सकता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत स्किलफुल हो। यहाँ हो सकता है कि यू आर अर्निंग वेरी गुड मनी, ठीक है। आप अच्छा आप कमा रहे हो, या फिर अच्छा आप जिसे बोलते हैं ना यू आर डूइंग वेरी गुड, या फिर आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। जब तक ये पर्सन आपको मिलता है या आपकी शादी होती है, जब तक मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा कमाने लग रहे होगे। सो ये चीज़ एक ही है, ये ऑफ कोर्स दे आर कंसिडरिंग दिस थिंग। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कंसिडर ना की जाए, कोई भी ऐसे नहीं होता है स्किलफुल, तो ऑब्वियसली कोई होता है। सो ये ऐसे आपको देख रहे हैं 9 ऑफ वंस। पोसेसिव होगा, ये पर्सन पोसेसिव है, इसकी नेचर है पोसेशन, ठीक है। और शादी भी मतलब जब आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हाउ पोसेसिव योर पर्सन इज़, ठीक है, बिकॉज दे आर। देखो ये है किंग ऑफ कप्स, मुझे अंदाज़ा हो रहा था जितने क्वींस आ रहे थे ना, आई कुड हैव सीन दैट वेरी किंग ऑफ कप्स, क्योंकि ये थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी में है। दे आर सो सटल, सो जेंटल पर्सन, राइट, सो सॉफ्ट टच, और ये लाइक इनको पसंद है आपके साथ रोमांटिक डांस करना, यहाँ पे डिनर पर गए हैं तो वहाँ पर रोमांस करना, मतलब आंखों ही आंखों में इस तरह के इनके वाइब है। थोड़ी सी फ्लर्टी हो सकते हैं, ठीक है। या अगर पेरेंट्स लोगों के साथ आप सारे ससुराल में इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे हो, या फिर खाना खा रहे हैं, तो आपको आपके साथ ही बैठे साथ वाली चेयर पे, तो थोड़ा सा आपको तो थोड़ा सा छेड़ देना पाँव से या इस तरह से, तो सो नोटी। लेकिन इनकी शक्ल में मत जाना, इनकी शक्ल बहुत इनोसेंट है, ठीक है, बहुत इनोसेंट है। मतलब अगर आप किसी को बताओ भी ना ये ऐसी शरारती है तो कोई मानेगा नहीं, दे विल बी लाइक नो यार इतनी तो मासूम लगता है शक्ल से, दे आर सो इनोसेंट बट दे आर नॉट। कि मैं बता दूँ आपको, ऑब्वियसली ये यहाँ पे जानते हो कि अंदर से क्या चीज़ है। सो दे सो इस तरह के ऊपर से मासूम और अंदर से फुल ऑन,
यू नो, काम स्टार्ट हुआ होता है इनका. सो दिस इज़ हाउ दे आर. Your future spouse is in Two of Cups energy. Two of Cups is the love, is the deep, deep love, is the marriage, is the communication. Okay? Also, for Two of Cups energy, there's a lot of commitments, there are a lot of promises. So, हो सकता है आप की ये लव मैरिज हो सकती है, ऐसा ही है, या जिसके साथ आप डेट कर रहे हो अभी, हो सकता है दैट इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन, जितना आप इसको दोगे ना, जितना आप इस पर इन्वेस्ट करोगे, अपने मनी डिपेंड्स, ठीक है ना, अपने मनी इन्वेस्ट कर रहे हो आप इन पे, या फिर आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप अपने पे एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको हर चीज़ डबल से भी ट्रिपल होके वापस होगी. ये बेरुख नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेवफा नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ ऑन रिसीविंग एंड और आपको बदले में देना कुछ नहीं. नो. हाँ, मैंने बोला शुरू में कि ये हैं ऐसे कि डिमांडिंग है. दे वांट कि आप उनकी केयर करो, दे वांट कि आप उनको खाना बना के दो, या फिर ये नहीं, मैं साफ बात बोल रही हूँ, दे डिमांड इट. उनकी डिमांड है. फीमेल जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, या जो भी आपकी लिटररी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, उनको चाहिए ये सब कुछ, ठीक है ना. They want you on bed, they want you in your room, in their room, सब कुछ they want it. लेकिन उसके बदले में आपको ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, बल्कि 4, 5, 10 टाइम्स आपको रिसीव होगा जो आप चाहते हो उनसे. तो देख लो, सौदा इतना बुरा नहीं है. यू नो, ठीक है ना. सो दिस इज़ हाउ दे आर. 9 ऑफ कप्स, देखो आपकी विश फुलफिलमेंट है. आपके मुंह पे, आपकी ज़ुबान में जो आपकी विश है, जो आप चाहते हो, ये पर्सन आप उसके पूरी करने वाले हैं. और कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है. लाइक लिटरली जिस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन वो भी हो सकता है. आपकी दिली मुराद है अगर किसी से शादी करना, तो एग्जैक्टली दिस इज़ दैट पर्सन. ठीक है. सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन. दैट इज़ बी ऑथेंटिक. दे आर सो ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट, दे आर सो रियल. जो भी इनकी चीज़ है, जो भी इनके मसले हैं, लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ टू यू. कोई मसला अगर हो भी गया ना, तो ये इंसान आपसे कभी झूठ नहीं बोलने वाला. दे आर ऑलवेज लाइक कि नहीं ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, ताकि तुम कल को ये ना कहो कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है. इतना जेन्युइन है ये. इवन इफ़ इट हर्ट्स, स्टिल दे विल स्पीक द ट्रूथ. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये. लव इज़ ऑल अराउंड यू, लेकिन आपको ये कभी फील नहीं होने देंगे कि आपसे ये मोहब्बत नहीं करते. ठीक है. हर समय, हर वक्त आपको ये महसूस होगा, जब भी वो घर आप पे आए हुए होंगे, आपके साथ होंगे, कि आपको ऐसे लगेगा कि एक जैसे चादर होती है, जैसे एक पूरा माहौल होता है, जैसे कोई चीज़, जैसे क्लाउड्स नहीं होते, जैसे आपके क्लाउड्स में खड़े हो, और वो जो क्लाउड्स हैं, दोज क्लाउड्स आर लव क्लाउड्स. मोहब्बत के वो सारे बादल हैं, या चादर है, क्या है, उसने आपको ओढ़ा हुआ है, हर तरफ से घेरा हुआ है. यू फील सो प्रोटेक्टेड. ये बंदा वो है पाइल नंबर 1 कि एक स्टीरियोटाइप जो एक बन चुकी हुई है लव के को लेकर के, या रिलेशनशिप्स को. ये बंदा ये है कि वो तोड़ेगा. मैं बता दूँ आपको, आपके माइंड से मोहब्बत का जो गलत इमेज बन चुका हुआ है, ये ड्यू टू आजकल के रिलेशनशिप्स, लिटरली दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब चेंज हो जाएगा आपका माइंड सेट. ओके, बिल्कुल चेंज हो जाएगा. लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, ये है आपकी अपनी ताकत. ठीक है. ये है आपकी क्या, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू रियलाइज. ओके, मतलब आपको लगेगा कि यार शादी के बाद तो मैं जैसे, और शुरू से, मतलब लोग बूढ़े होते हैं, आपको लगेगा मैं जवान हो रहा हूँ, मैं जवान हो रही हूँ. तो आपकी एक इनर स्ट्रेंथ, आप में पहले हो सकता है कॉन्फिडेंस ना हो, आप में पहले हो सकता है बोलने की एक शक्ति नहीं थी लोगों के सामने, लोगों को फेस करने की शादी से पहले, या फिर आप शाय थे, या फिर आप पे इतनी ताकत ही नहीं थी, शक्ति नहीं थी. यू आर ऑलवेज लाइक
मैं इतना स्टेप नहीं ले सकती हूँ, मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, बट क्योंकि इसका आपके साथ सपोर्ट है तो उसके बाद आप आपको बिल्कुल डिफरेंट महसूस करो, मतलब लिटरली डिफरेंट। आपको लगेगा मैं वो बंदा बंदी हुई नहीं जो शादी से पहले थी, कितनी मैं स्ट्रांग हूँ, जस्ट लाइक अ क्वीन। एक मिनट में ज़रा आपको अपना आप दिखा दूँ ना। यू सी दिस क्वीन, कितना बड़ा क्राउन है, कितना शाइनी है, फुल ऑफ क्रिस्टल्स। यू सी, जितना बड़ा क्राउन उतनी बड़ी पावर, ठीक है। तो इतना पावरफुल आप फील करोगे। इसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो सी योर इंट्यूटिव पावर्स गेटिंग इंक्रीज्ड। आप बहुत साइकिक हो सकते हो सकता है आप खुद ही स्पिरिचुअल हो, ठीक है, या फिर आप कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली इन्हेंसिंग योर पावर्स। रीज़न क्या है इन पावर्स की इंक्रीज़ होने की? कोई इंसान किसी की पावर कैसे इंक्रीज़ कर सकता है? टू गिव देम पीस। पीस आपको जैसे मिला, मोहब्बत आपको जैसे मिली, वाइब्रेशन आपकी हाई हो जानी है, ठीक है। जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई हुई, यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर लाइफ। आपकी इंट्यूटिव पावर्स इंक्रीज़ हो जाए, जो चाहो मैनिफेस्ट करो। इसीलिए तो बोलते हैं खुश खुश रहो, तो ये तो इस तरह की बातें बोलते हैं ना, टू इंक्रीज योर वाइब्रेशन। सो इस पर्सन की क्या रहने वाली हैं भावनाएं आपके लिए? लेट्स सी। आई एम क्राउन ऑफ क्रिएशन। देखो आपके लिए सेकंड कार्ड आया है क्राउन का, ठीक है। आप ऐसे फील करने वाले हो कि जैसे मैं तो पूरी दुनिया की राजकुमारी हूँ, मलिका हूँ, क्वीन हूँ। इसी पूरी क्रिएशन की, क्रिएशन में तो सभी आता है, सिर्फ इंसान तो आते नहीं है। जो गॉड की क्रिएशन है उसमें तो पूरी दुनिया में जो जो क्रिएट है सब कुछ आता है। तो ऐसे आपको फील होने वाला है। आई थिंक पायल नंबर 1, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आपको शायद पता नहीं अपना आप कि आप कौन हो। यू आर समबडी एल्स, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और आई थिंक आप यहाँ पे किसी हायर पर्पस के लिए आए हो, लेकिन मे बी आप यहाँ फंस गए हो और यू डोंट नो कि अपना पर्पस कैसे परस्यू करना है। और मैं प्रॉब्लम्स में, लोगों के मसलों में फंस गए हो। और लिटरली ये जो फंसे हो, ये चीज़ आपको बड़ा प्रॉब्लम कर रही है, बिकॉज यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। यू सी, ये पर्सन आ कर के आपको ना इस भंवर से निकाल के ले जाएंगे और आपको आपके रास्ते पर डालेंगे, सही है। योर फ्यूचर स्पाउस, आई फील सेंशुअल। यू सी, they feel like you're so attractive, so attractive. They love your hair, they love your shoulders, ठीक है। आपके जो बैक, आपके जो कपड़े हैं जिस तरह से वो फिट होते हैं आपके बैक पर, आपके कपड़े, ठीक है, हिप्स पर जैसे फिट होते हैं, और आपकी फेस जैसे आप अपना मेकअप करते हो, बाल बनाते हो, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज़ सो अट्रैक्टिव फॉर दैम। आई फील बैलेंस्ड। ऐसे आपको फील होगा कि यार मिल गया मेरे को जो चाहती थी मैं, ठीक है। और आई थिंक पॉइंट नंबर 1, अगर आप अभी ऐसे पर्सनों को जो अभी तैयार होना पसंद नहीं करते, या आप सिंपल रहते हो, हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लिया, काजल लगाया, बस भाग गए बाहर, ठीक है ना बेबी ये शादी के बाद नहीं चलने वाला, ठीक है ना। यू हैव टू गेट रेडी, यू हैव टू, यानी कि वियर फैंसी क्लोथ्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, और चीज़ें, मतलब कंगन, ज्वेलरी, और मतलब बाल ना चाहते हुए भी आपको खोलने हैं, और ऐसी सब चीज़ें करनी पड़ेंगी बेटा बच्चे, ऐसे ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स इट, स्पेशली योर हस्बैंड, ठीक है। सो गेट रेडी। सो नाइस, सो क्यूट। सो लेट्स सी पार्ट नंबर 1, व्हाट इज़ देयर फॉर यू, आपके पर्सन के बारे में और क्या डिटेल्स निकल के आती हैं, ठीक है। So, group 1, let's see. आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? लेट्स सी। ओके, alright, so they have got great sense of humor. Alright, आपके साथ ये कोई पीसफुल लाइफ चाहते हैं, they just want peace. Boss, they can be your boss, you never know, okay. Also there is piercings,
सब में भी आपके पियर्सिंग्स हैं या फिर इनके हैं, नोज़ पियर्सिंग हो सकती है, ईयर हो सकते हैं, आई डोंट नो, आईब्रो भी में भी घोस्टेड यू हो सकता है। इस पर्सन ने पहले कभी आपको छोड़ दिया हो, ठीक है। फेमस पर्सन, दे आर फेमस, ओके, एंड ऑल्सो दे डू हैव लॉन्ग हेयर। स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नॉट योर एक्स, ये को नया ही है भाई। नेटिव अमेरिकन, सो अमेरिका से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका। ब्राउन स्किन, सो स्किन इनकी थोड़ी डार्क है या टैंड है। डो नॉट चेज एनीबॉडी, ओके, बी इन योर ओन स्पिरिट। इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है ये, या हो सकता है रहते भी इंडिपेंडेंटली हो लैदा। डेट ऑफ बर्थ इनकी 1 से 7 के बीच में हो सकती है। ऑल्सो देयर इज़ फ्रांस, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ से भी हो सकते हैं। ऑयल या पेट्रोल का कुछ काम हो सकता है, या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हो सकते हैं। फ्रेंच 2 दफ़ा निकला है भाई, फ्रांस, फ्रेंच। सो मे बी पेरिस इज़ योर ड्रीम सिटी। कूल पर्सन, बड़ा ही कूल है ये। ऑल्सो देयर इज़ लविंग एंड केयरिंग, ठीक है। हियर इज़ मीडियम हाइट। ऑल्सो देयर इज़ सैटर्न विच रिप्रेजेंट्स कार्मा, और ये आपके अच्छे कार्मा हैं कि आपको ये पर्सन मिल रहा है। ऑल्सो देयर इज़ व्हाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, सो ये पर्सन आपको चेज़ करेगा। आपको मैसेज आया था कि डू नॉट चेज़, और इनके लिए है कि आपको चेज़ करेंगे, ठीक है। हमेशा अपनी हाई वाइब्रेशन बनाए रखना अगर आप ये चाहते हो कि कोई आपको चेज़ करे और आपको किसी को चेज़ ना करना पड़े। बीच साइड, सो बीच साइड पर इनकी मीटिंग, आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है फर्स्ट बीच पर, पता नहीं यहाँ पे कोई और वाटर बॉडी हो सकती है अगर आपको बीच नहीं लगता है आपके सिटी वगैरह को, ओके। हम आगे चल रहे हैं फॉर नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज़ अबाउट द नेम इनिशियल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। ऑल राइट, लेट्स सी। सबसे पहले है यहाँ पे पी, पंकज मैं सुन रही हूँ, पंकज या पीयूष हो सकते हैं। पी के केविन नाम हो सकता है, या काली करके कुछ इसमें नाम, उनके नाम में कोई काली वर्ड हो सकता है। करण भी हो सकता है, आई थिंक। जी डब्ल्यू एफ ओ डी, सो फूड से कुछ कनेक्शन हो सकता है, फूड। DM, सो मे बी इंस्टा पर कोई DM आई हो आपको। WSRUVS again, THGXAZHE. Alright, okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. Take care. Bye bye. Bye bye. Hello, welcome group number 2. आपने second option choose की, my love. Let's see what is that for you. Okay, so देखते हैं क्या आपके लिए निकल के आता है. Who is your future spouse? Okay, oh my god, this is insane. Now स्टार की एनर्जी आपके लिए आई है, एंड दिस इज द 3 of Pentacles. ओके, नाइस. देयर इज 6 of Wands. लिटरली ये सपोर्ट कर रहा है कार्ड स्टार एनर्जी का.
Oh gosh, this is insane. Wow, so lucky, so lucky. Your person is so lucky. और pile number 2, यहाँ पर विदाउट एनी डाउट आई कैन सी यू enjoying very high class, high gentry life with your person. रीज़न मैं बताती हूँ. रीज़न ये है पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन विद दिस स्टार कार्ड एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है. You manifested your crush, you manifested your celebrity crush, you manifested somebody you like the most. ठीक है. फॉर अ फ्यू ऑब्वियसली सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, लेकिन अगर आपको किसी सेलिब्रिटी पर या किसी ऐसे इंसान पर कि जो आपको लगता है कि आपके पहुंच से बिल्कुल बाहर है, आपने इसको मैनिफेस्ट कर लिया है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर पर्सन. ओके. और अगर नहीं भी, फॉर एग्जाम्पल, स्टिल दिस पर्सन इज़ so सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, वेरी सक्सेसफुल. क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जब भी आता है हम यही बताते हैं कि लिटरली दिस पर्सन इज़ एट द टॉप ऑफ देयर करियर. ये ऐसा पर्सन होता है कि जो फुल पैकेज होता है, फुल पैकेज. ठीक है. मतलब ये आपको पैसे, फाइनेंशियल, आपको सोशल, आपको लव, आपको फैमिली वाइज, हर एस्पेक्ट आपका जो लाइफ का होता है ना, ये इससे जा देता है. ठीक है. और लिटरली आपको कभी भी कोई शिकायत अपने पर्सन से होनी नहीं वाली है. लेकिन आप एक बात ये भी सुन लें कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है. इसने ऐसे हवा में नहीं ये सब चीज़ें कमाई है, इतनी ऑनर, इतना पैसा, इतना रिस्पेक्ट. इसने भाई दिन रात किया मेहनत, दिन रात, और ये रिस्पेक्ट कमाई है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्किलफुल है और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. ये कोई पर्सन आपकी वहाँ भी हो सकते हैं जहाँ आप जॉब करते हो, जहाँ आप स्कूल या कॉलेज पढ़ते हो. ये वहाँ के टॉपर हो सकते हैं, या फिर ये वहाँ का बेस्ट परफॉर्मर एम्प्लॉई हो सकता है, या फिर ये वहाँ के मैनेजर या फिर बॉस भी हो सकते हैं. ठीक है. ये ऐसा पर्सन है, उससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे ज़िंदगी में. दैट पर्सन इज़ योर इंस्पिरेशन. आप इससे इम्प्रेस होंगे. ठीक है. तो व्हील का कार्ड है, ऑब्वियसली डिवाइन टाइम इन्वॉल्व हो गया. जैसे ही व्हील आ गया, इससे पूरा चक्कर आ गया. ठीक है ना. तो यहाँ आ गया जी, डिवाइन टाइम इन्वॉल्व हो गया. और ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि ये इसने ऑब्वियसली हार्ड वर्क किया है, लेकिन जो जिस लेवल पर इसकी सक्सेस है ना, ये खाली हार्ड वर्क से भी नहीं मिलता, यहाँ लक का इन्वॉल्वमेंट भी होता है. और ये पर्सन काफ़ी लकी है. दूसरी बात यह है कि ये पर्सन आपका जो जिसे बोलते हैं मैरिज, आप भी इनके लिए लक लेकर के आओगे. ठीक है. इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. फ़र्क कैसे पड़ता है? ऐसे कि इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उस मतलब जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी वाइब्रेशन क्या है. अगर आप किसी ऐसे पर्सन से फॉर एग्ज़ाम्पल शादी कर लेते हैं कि जिसकी वाइब्रेशन जो है लो है, और वो हर टाइम लड़ाई डाल के रखना. लो वाइब्रेशन का क्या मतलब है? लड़ाई डालना, परेशानी डालना, रोना पीटना, हर वक्त कंप्लेंट्स. ठीक है. जो है आपके पास उस पर शुक्र ना करना, उस पर ग्रेटफुल ना होना, और जो नहीं है उसका रोना रोते रहना. ठीक है. अगर आप किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो गई है, ठीक है ना, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी जिसे बोलते हैं वाइब्रेशन लो है, तो वो लो वाइब्रेशन वाला बंदा आपकी वाइब्रेशन भी लो करेगा. वो एनर्जी वैम्पायर है. ठीक है ना. वो आपकी एनर्जी भी ड्रेन करेगा, और जो थोड़ी बहुत आपने भी इतनी मुश्किल से वाइब्रेशन हाई अपने रखी हुई थी, आपकी भी लो हो जाएगी. ठीक है ना. रहना तो आपने उसके साथ है ना, आपने कमरा छोड़ कर तो नहीं भाग जाना कहीं पर. सही है. तो बहुत कंपनी का बहुत असर होता है. सही है. क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है, इस वजह से इसके पास भी लक और आएगी. ठीक है. सो लेट्स सी मोर. आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो है ही हमारे लिए मनहूस है, ये है वो है. तो कोई मनहूस नहीं होता है. हमेशा आपको आपकी वाइब्रेशन हाई रखनी होती है. जैसे आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखते हैं, आप खुश रहते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में, साथ ही आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, साथ ही आप लकी हो जाते हो.
ठीक है। सो 5 of Wands है यहाँ। Oops, that card unfolded for you. कौन है? Oh, hello, King of Cups. Okay, okay, 3 of Swords. So जी आपके पर्सन जो है ना अब थोड़ी सी इनकी डार्क साइड भी सुन ले। तारीफ़ें तो आपने सुन ली इनकी, डार्क साइड ये है पाइल नंबर 2। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, इतने सेंसिटिव है ना, मैं क्या बोलूँ आपको। सही है। और ये भी हो सकता है कि बड़े लाडों प्यारों से पले हुए हों अपने घर में, ठीक है। और या इसकी मम्मी जो है इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। और ये मैं ऐसे बोलूँ 3 of Swords है, लेकिन इसका दिल बहुत टूटा है ज़िंदगी में ना, बहुत इसका दिल टूटा है। मैं भी ये किसी को प्यार करते हूँ बचपन में टीन एज में। सो वो उसको छोड़ के चली गई, वो इनको छोड़ के चला गया, और उसने उनके हार्ट पर जो डाले हैं ना, वो आज तक भी घाव जो है वो भरे नहीं हैं। उसको लेके ये हमेशा इंसान रोया है, उस पर्सन को याद करके, ठीक है। लेकिन ये शादी से पहले की बातें बता रही हूँ। उसको लेकर के इसके मन में एक रिवेंज वाली फीलिंग भी हो सकती है कि मैं इसको बताऊँगा, मैं इसको समझाऊँगी कि मुझे छोड़ने का मतलब क्या होता है ऐसे ना इमोशनल बातें। बट इट्स ओके। उनका भी ये टेस्ट ही था एंड लर्निंग थी, और वो पर्सन इनके साथ बना ही नहीं था शादी के लिए। आपके लिए ये बना था ये पर्सन। और जैसे ही आप इसको मिले हो, एक तो मैं बताती हूँ कि इसकी बिल्कुल मेंटल जो हेल्थ है ना, आप बिल्कुल इसकी चेंज कर दोगे। यू विल स्टार्ट लविंग दैम और दे विल बी फॉलोइंग फॉर यू। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कॉम्बो है। दे लव यू, लिटरली दे लव यू, एंड मतलब ये भूल जाएगा उसको। भूलना क्या है, इसको कभी याद नहीं आएगी अब कि मेरा कोई था भी पास्ट में इतनी मोहब्बत आप इनको देंगे। 10 of Cups, इसकी फैमिली भी अच्छी है, ठीक है ना। मतलब आपके ससुराल वाले आपको प्यार करेंगे, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोल सकती आपको कि आपके अपने पेरेंट्स की तरह करेंगे, उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन एटलीस्ट आप खुश रहोगे यहाँ अच्छा खासा। 10 of Cups बहुत खुशियाँ होती हैं फैमिली की, ठीक है। सो अनदर थिंग 4 of Swords। 4 of Swords में यहाँ पर है जी हीलिंग का एनर्जी, ठीक है। या स्टेपिंग बैक हो सकता है। पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन इतना फेमस है, ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल भी है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको अगर कोई जॉब करते हो तो ये आपको ऐसा बोले कि तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, तुम बैठो, तुम बच्चों को देखो या घर देखो, सुपरविजन करो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आपको फोर्स नहीं करेंगे। इफ़ यू वांट टू चेज़ योर ड्रीम्स यू कैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सुकून बहुत मिलेगा। 4 of Swords यहाँ कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है किसी भी चीज़ का। योर पर्सन इज़ ऑलवेज योर्स, सही है। 8 of Wands, आप इस एनवायरनमेंट में आप बहुत आगे अपना पर्सनल भी जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने का कार्ड होता है जब आप ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हो। तो अगर आपको कोई अपना बिज़नेस है या कुछ करते हो या कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत ही आइडियल आपको जिसे बोलते हैं ना माहौल, वो मिलने वाला है टू प्रॉस्पर इन लाइफ, ठीक है जी। आगे चलते हैं ग्रुप 2 के लिए कि पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। हू विल यू मैरी, कनेक्शन, हमेशा ये चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें, ये कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी। दे विल नेवर गिव यू डिवोर्स, कभी भी नहीं, सोचना भी ना भूल के भी कि आपको ये डिवोर्स देंगे। नो, आई एम चेरिस्ड। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हो सकता है कि जवानी के जो भी 20s 30s इवन 40s भी यू आर स्टिल यंग, आप लोग इतना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना, इतना सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत सारे मिक्स्ड जेंडर्स में बैठने का इनका ना एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब लड़कियां भी बहुत सारी होंगी, लड़के भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात आती है ट्रस्ट की, ठीक है, कि आपका स्पाउस आप पे कितना ट्रस्ट करता है। सो पॉइंट नंबर 2 हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया से हो, या फिर वो जो होती है
मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब ये जो एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सब चीज़ें टीवी पे आते हैं, इनसे कनेक्शन इनका हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आता है आपकी सपोर्ट एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड, कि आप इन पे कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है। सो वो डिटरमिन करेगा कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहेगा। आप देखो, उन्होंने अपना काम तो नहीं छोड़ देना ना, घर तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको ये चीट नहीं करेगा, ठीक है ना। यू सी आई विल सरेंडर, ये सरेंडर आपके सामने ही होंगे इनको सरेंडर करना आसान नहीं है। और यू आर द ओनली वन के जिसके सामने ये लाइफ में पहली बार झुके हैं और दे सेड के टेक माई लाइफ, कंट्रोल माई लाइफ, ठीक है। इतना इनका है सीन। ओके, यहाँ पर है जी आई एम ऑथेंटिक। जैसे मैंने बोला कि ये ऑनेस्ट बंदे हैं, ठीक है, देर सो ऑथेंटिक, ये झूठ नहीं बोलते भाई, झूठा नहीं है ये, साफ आपको हर चीज़ बता दिया करेगा भाई ये बात है और ऐसा सीन है आई एम द क्रिएशन ऑफ क्राउन, आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑब्वियसली नज़र आती है कि जहाँ पर आप और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए इसे बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप दोनों एक दूसरे को क्वीन ट्रीटमेंट देने वाले हो, लिटरली दिस इज़ अ क्वीन ट्रीटमेंट। और ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं आपको एज देयर स्पाउस, ठीक है। आप इनके राइट हैंड होंगे, इनकी जो मज़ीद इनको सक्सेस मिलने वाली है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आई फील कॉन्फिडेंट, उनको हमेशा से आपके साथ कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है ना, कि एज इफ़ उनको सब कुछ मिल गया है। देखो, आप एक मुझे सपोर्टिंग स्पाउस लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्पाउस। और रीज़न ये है कि आपके पर्सन जो है वो जिसे बोलते हैं ना वो ऐसा पर्सन है कि उनको एक सपोर्टिंग स्पाउस ही चाहिए था, कि जो उन पर एतमाद करे, विश्वास करे, ठीक है ना। एक्सप्रेस देयर लव थ्रू गिफ्ट्स, तो ये इनकी लव लैंग्वेज है भाई, आपको गिफ्ट्स देना, ठीक है। गिफ्ट्स बहुत जमा हो जाएंगे आपके पास लव लैंग्वेज एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज हियर। देखो, वो हर समय टूर पे आपको अपने साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो हमेशा आपको याद रखेंगे, आपको मिस करेंगे, और फॉर फ्यू थिंग्स दे कैन ऑल्सो कॉल यू, ठीक है ना। जहाँ पर भी वो होते तो आपका कॉन्टेक्ट एक बना रहेगा हमेशा। एक्शन स्पीक्स लाउडली। देखो, इस पर्सन को बहुत बिजी मुझे लग रहा है, मे बी इसके पास इतना समय ना हो कि आपको मीठी मीठी बातें करे, दिन रात आपका दिल बहलाएं या फुसलाएं लिटरली, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं, वट एवर दे आर डूइंग फॉर यू टू मेक यू फील हैप्पी, सिक्योर, इज़ फार अबव दैन कि वो बोलते क्या हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे अपने एक्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे गोइंग टू गिव इन यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके पास अपने क्रेडिट कार्ड्स होंगे, आपके पास अपनी मेंबरशिप्स होंगी, आई डोंट नो, जिधर भी आपको मेंबरशिप लेनी है, जिम है या फिर कोई क्लब है या फिर कोई पार्टी है, ठीक है। आपकी एक अपनी, मैं देख रही हूँ, होगी पीआर, अपने दोस्त होंगे, अपने फ्रेंड्स होंगे, अपना एक जोन होगा, ठीक है। तो आपकी एक अपनी भी मैं प्राइवेट लाइफ भी होगी, और ऑब्वियसली क्योंकि दे आर फाइनेंसिंग यू, और यहाँ पर यू विल बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट लाइफ। एक ड्रीम लाइफ है, मैं आपको बता दूँ पायल टू, अगर आप क्लेम करना चाहती हो उस ड्रीम लाइफ को, लिटरली आप बहुत सारी कंट्रीज़ में फिरोगे, आप बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, और रिलेटिव्स का तो ना ही पूछो जो हाल होना है आपको देख कर इतने सक्सेसफुल पर्सन के साथ, ठीक है ना। सो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है डेमॉन्स्ट्रेट लव। तो आपके लिए एक चीज़ मैसेज ये है कि पायल टू दे वांट कि आप उनसे मोहब्बत का इजहार करो, से वो आपसे इतना ही चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनको आई लव यू बोलो, वो चाहते हैं कि आप उनको बोलो कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी बदल गई है
वो चाहते हैं कि आप उनसे कहो कि यार तुम जो मेरे लिए सब कुछ करते हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम सो अप्रिशिएटिंग इट। ठीक है, उनको वेट ब्लैंकेट नहीं चाहिए कि वो यार इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए और आप आगे से कहो कि यार तो क्या हुआ, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी ड्यूटी है, ना करो, मेरे लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। ऐसी चीज़ नहीं उनको चाहिए। दे नीड मोटिवेशन, दे नीड somebody who can motivate them, who can pump them, who can literally appreciate their efforts। ये मैं बता दूँ, ये आपको करना पड़ेगा। लव मेक्स द डिफरेंस, लेकिन फाइनली ऑब्वियसली लव तो सबसे ऊपर है ना, मोहब्बत तो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, सो गाइज लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, कि some professions and some more details about their personality. Okay, let's see group number 2, what comes up for you? So many messages इधर उधर भी गिरे हैं। Let me collect all of these. ओके, सो सबसे पहले है आपके पास इस पर्सन की सिग्मा एनर्जी। खैर सिग्मा बने, ये इतनी सक्सेस हो ही नहीं सकती, सिग्मा तो आना ही था। जिन लोगों को सिग्मा नहीं पता क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड इन देयर लाइफ, और इनके लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। हर एक पे दिल नहीं हारती है, लेकिन ये एक ही पर्सन के साथ रहते हैं सारी उम्र। फ्रांस या फ्रेंच हो सकते हैं, साउथ अमेरिका, रोड साइड मीटिंग, बोल्ड पर्सन है, बोल्ड गाय है, ठीक है ना, लव एट फर्स्ट साइट। ओ सो ये बात है। अच्छा जी, आगे है जी डीप वॉइस, इनकी आवाज़ काफ़ी डीप हो सकती है। ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, काफ़ी मज़ाहिया है, काफ़ी मजाकिया है। नॉट योर एक्स, ये सुन लो, इधर आओ ज़रा। ये जो लोग एक्स को सोचते हो ना दिन रात, ये देखो, पढ़ो, आंखें खोलो। रोज़ आप लोगों को लेक्चर देना पड़ता है, फिर एनर्जी आपकी निकलती है। डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में है। बॉसी पर्सनालिटी हो सकती है, बट और मे बी दे आर द बॉस ऑफ सेवरल कंपनीज़। इनके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी शेयर्स हो सकते हैं, मैं सच बोल रही हूँ। एंड पेट लवर, ठीक है, इनको पेट्स बहुत पसंद है, मे बी डॉग्स, कैट्स, कुछ भी। बाल बड़े थिक हैं जी इनके, अच्छे बाल हैं, थिक है। स्लिम बिल्ड, स्लिम से हैं। ज्वेलरी लवर, इटालियन, इटली या इटालियन खाने पसंद है, या इटालियन हो सकते हैं। बोल्ड पर्सन अगैन, लविंग एंड केयरिंग। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ये क्या है? आई वॉन्ट टू सी यू। लाइफ विद यू वॉज सो पीसफुल। अमेरिका, गाइस ये दूसरा या तीसरा मैसेज आया है अमेरिका का। सो यू कैन सी, साथ कनाडा का बॉर्डर लगता है और मैक्सिको का भी, इन दोनों कंट्रीज़ को भी कंसीडर कर सकते हो। दे विल बाई यू अ हाउस। ब्राउन आइज़, बोरी आँखें, वाह। पियर्सिंग्स, सो मे बी, यू नेवर नो। डील्स इन क्रिप्टो या डिजिटल करेंसीज। अच्छा जी, यूरेनस है, सो ये इमोशनल पर्सन है, लविंग है, डे ड्रीमर हो सकते हैं। कोवर्कर, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में। ब्लू आइज़, इनकेस दे आर हैविंग कलर्ड आइज़, तो ब्लू आँखें हो सकती हैं। मार्स, ट्रैवल इन्वॉल्व है, सो मे बी फॉरेनर हो सकते हैं। प्रे या मैनिफेस्ट, वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है इनके पास। ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड। डॉक्टर या नर्स। रिच पर्सन एंड लॉन्ग हेयर, वाओ, गुड लुकिंग लग रहे हैं यार, डैशिंग पर्सनैलिटी।
Saturn, karma, introvert, yours only, beautiful, टीचर, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको लाइफ में कोई लेसन सिखाया होगा, लाइफ लेसन कोई, ठीक है। सो हम मूव करने लगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके, सो नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? सो ओके जी, ये सबसे पहले है के बी, तो कबीर नाम हो सकता है इनका, बी ई जी, तो बिजी इंसान है बहुत ही। ओ क्यू वी एस यू एक्स एन ओ एच एफ जी एच, किधर गया एच? I just saw H here. H है Q, Z, A, J, I, ठीक है। इसके अलावा H है, यहाँ पर S है, W है, Y है, F, रिपीट हो रहा है अक्सर, हाँ, Z and G. So this is the name initial part of the reading. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoy your reading and I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. Love you.